हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कस्सार और आप देख रहे हैं स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आउटलाइन प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए, बहुत से जो डेवलपर हैं उनके जो या फिर कह सकते हैं डेवलपर नहीं हम कहेंगे, जो बिगनर हैं सीएसएस के, उनको एक चीज़ का डाउट रहता है। एक पहला आउटलाइन और दूसरा बॉर्डर। आउटलाइन और बॉर्डर में वो कन्फ्यूज़ रहते हैं कि आखिर यार आउटलाइन बॉर्डर तो एक ही चीज़ होना चाहिए, लेकिन नहीं, बॉर्डर अलग चीज़ है और आउटलाइन अलग चीज़ है। आपको एक चीज़ बता दूं, जब आप किसी एलिमेंट पर आप बॉर्डर लगाते हैं और उसके साथ ही आप अगर आउटलाइन लगा दें तो जो बॉर्डर है वो पहले आएगा और आउटलाइन बाद में आएगी। ठीक है, आउटलाइन और बॉर्डर दोनों चीज़ें आपको मैं अभी दिखाता हूँ। ठीक है, अभी चलिए थोड़ी समझ लेते हैं। एन आउटलाइन इज एन लाइन दैट इज ड्रैगन अराउंड एलिमेंट। मतलब देखिए, मतलब आउटलाइन क्या है, एलिमेंट के चारों ओर आती है। सेम चारों ओर बॉर्डर भी आता है, लेकिन आउटलाइन बॉर्डर से ऊपर आएगी। ठीक है, आउटसाइड द बॉर्डर टू मेक द एलिमेंट स्टैंड आउट, द आउटलाइन प्रॉपर्टी इज शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर आउटलाइन विद आउटलाइन स्टाइल आउटलाइन कलर। आउटलाइन ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है इन तीनों प्रॉपर्टी की। देखिए हमें क्या, मैंने आपको शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के बारे में मैं पहले से बताता हुआ आ रहा हूँ और सेम यहाँ पर भी यही बात होगी। इन तीनों प्रॉपर्टी को हम अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें इन तीनों प्रॉपर्टी का एक साथ यूज़ करना हो एक लाइन में तो हम यहाँ केवल आउटलाइन प्रॉपर्टी आउटलाइन लिखेंगे और इन तीनों को कैसे यूज़ करेंगे वो भी बताऊँगा। इफ़ आउटलाइन कलर इज ओमिटेड द कलर अप्लाइड विल बी द कलर ऑफ द टेक्स्ट। चलिए अब इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए मेरे पास यहाँ पे भी कुछ भी टेक्स्ट नहीं है, कुछ भी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, एक डिव बनाता हूँ। ठीक है, डिव, और इसको क्लास देता हूँ डेमो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। ये देखिए, मैंने एक डिव बना दिया और उसमें एक क्लास उसको दे दी है डेमो के नाम से, और साथ ही उसमें टेक्स्ट भी मैंने ऐड कर दिया है। अब एक काम करते हैं, इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए डिव बन गया, उसके अंदर टेक्स्ट भी आ गया। डिव हमें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हमने इसको कोई बैकग्राउंड कलर नहीं दिया है। अब ये काम कर लेते हैं, इस डिव को टारगेट करते हैं। ठीक है, मैं इस डिव को टारगेट करता हूँ और इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं और इसको बॉर्डर भी देते हैं। ठीक है, और एक काम कर लेते हैं, ये टेक्स्ट कुछ ज़्यादा हो जाएगा, चलिए बाद में हटाएंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, डॉट डेमो से मैं इसको टारगेट कर लेता हूँ और इसका बैकग्राउंड मैं यहाँ पे येलो ले लेता हूँ। ठीक है, और बॉर्डर में ले लेता हूँ ब्लैक। ठीक है, बॉर्डर में एक काम करता हूँ, 2 पिक्सल का लेता हूँ, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, ये हो गया। सेव करके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। अब आप देखेंगे, एक काम कर लेते हैं, मैं इसकी हाइट और विड्थ भी तय कर देता हूँ। मैं इसको हाइट देता हूँ, हाइट ले लेता हूँ मैं इसकी 100 पिक्सल। ओके, और विड्थ में इसकी कम ले लेता हूँ, सॉरी कम नहीं, ज़्यादा, विड्थ ले लेता हूँ 200 पिक्सल। अब इसको सेव करके रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए, अब आप देख रहे हैं टेक्स्ट आउट ऑफ। यदि आप CSS के नोट्स की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.smartmindcode.in पर विजिट करें। देखिए इसकी हाइट से जा रहा है तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको रिमूव कर लेता हूँ, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। अभी आप देखिए टेक्स्ट भी कम है और आपको एक बॉक्स बना हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा जूम और कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने बॉर्डर लगाया है और ये बैकग्राउंड कलर है। आउटलाइन क्या है वो देख लीजिए। अब बॉर्डर तो आपने देख लिया, पहले बॉर्डर आया है। अब आउटलाइन देखिए कैसे करेंगे हम। आउटलाइन की 3 प्रॉपर्टी दी हुई है, ध्यान दीजिएगा। इन 3 प्रॉपर्टी का मैं पहले अलग अलग यूज़ करूंगा। ठीक है, सबसे पहले आउटलाइन का स्टाइल, उसके बाद उसकी विड्थ और उसके बाद उसका आउटलाइन कलर। चलिए पहले अलग अलग करते हैं, फिर उसके बाद में शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आउटलाइन स्टाइल। आउटलाइन का स्टाइल देखिए, यहाँ पे डॉटेड, ग्रो, हिडन, ये सब तरह का होता है, तो मैं यहाँ पे सॉलिड लूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लूँगा सॉलिड। और आउटलाइन स्टाइल लेने के बाद आप यहाँ पे कलर तय कर सकते हैं। आउटलाइन का कलर, मान लीजिए कलर में लेता हूँ ब्लू। ओके, ये लेता हूँ मैं ब्लू। आउटलाइन का कलर हो गया और आउटलाइन का स्टाइल हो गया। अब बचता है क्या, वो भी देख लीजिए। आउटलाइन की विड्थ बचती है, कितनी मोटाई का हमें आउटलाइन चाहिए। अभी अगर मैं यहाँ पे सेव करूँ और इस पेज को रिफ्रेश करूँ तो देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट देखिए कितना बारीक आ रहा है आउटलाइन। ये आप देख रहे हैं ब्लू कलर का आ रहा है लेकिन बहुत बारीक आ रहा है। इसको आप यहाँ से तय कर सकते हैं, आउटलाइन
विद, ठीक है, आउटलाइन विद लिखेंगे, कितना पिक्सल, 2 पिक्सल मान लीजिए। इसको सेव करके रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखिए, अब ये आउटलाइन की जो विद है वो बढ़ गई है। अब आप नीचे देख रहे हैं ब्लैक कलर का ये क्या है, बॉर्डर है, उसके ऊपर क्या है, ये आउटलाइन है, ठीक है। अब देखिए 3 प्रॉपर्टी हमने यूज की हैं। सबसे पहले स्टाइल बताया है सॉलिड, आप इसको डैश भी कर सकते हैं, मान लीजिए आप इसको डैशड लिख दे, चलिए सेव करें, रिफ्रेश करें, तो देखिए आउटलाइन डैश टाइप की आ गई है। तो अलग अलग आप कर सकते हैं, यहाँ पे डॉटेड लिख सकते हैं, ठीक है, डॉटेड भी ले सकते हैं। अब देखिए डॉटेड कुछ इस तरह से होगी, ठीक है, लेकिन मैं इसको सॉलिड ही रहने देता हूँ, ठीक है, ठीक है, अब सही है। अब देखते हैं, देखिए तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, स्टाइल कैसे लेना है, कलर कैसे लेना है आउटलाइन का, और आउटलाइन की विद कैसे तय करनी है, वो सब मैंने आपको यहाँ पर 3 लाइन्स में बताई हैं। लेकिन अगर ये तीनों काम केवल एक लाइन में करना है तो हमें आउटलाइन विद, आउटलाइन की स्टाइल, ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक लाइन लिखनी होगी आउटलाइन, और उसके बाद कोलन। सबसे पहले आपको साइज बताना है, कितने साइज की आपको आउटलाइन चाहिए, मैं कहता हूँ 3 पिक्सल की चाहिए। उसके बाद आपको बताना है किस टाइप की चाहिए, सॉलिड चाहिए, डैश वाली चाहिए, डॉटेड चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि मुझे सॉलिड चाहिए, ठीक है, मुझे चाहिए सॉलिड। उसके बाद किस कलर की चाहिए, जैसे देखिए यहाँ पे आपने बॉर्डर लगाया है, मैंने बॉर्डर लगाया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो सेम इसी तरह से आउटलाइन का भी लिखना है। पहले आपको साइज बताना है, उसके बाद आपको टाइप बताना है, उसके बाद आपको कलर बताना है। तो मैं यहाँ पे कलर मान लीजिए रेड बोल देता हूँ, ठीक है, ये देखिए। अब इसको सेव करके एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ये देखिए। अब देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे अब की बार रेड 3 पिक्सल की आउटलाइन आ गई है। तो ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। बाकी इससे पहले जो 3 प्रॉपर्टी बताई थी मैं, अलग अलग आप उनका यूज़ कर सकते हैं। आपको एक साथ करना हो तो आप केवल आउटलाइन लिखेंगे, और अलग अलग करना हो तो आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन विद, ठीक है, वो सब आपको लिखना होगा। तो आउटलाइन प्रॉपर्ली आपको क्लियर हो गई होगी कि आउटलाइन में और बॉर्डर में क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बावजूद भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं जो भी आप कमेंट करेंगे, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उस पर एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा।